अस्सलाम वालेकुम। जेटेक्स ग्लोबल 2022 दुबई में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें दुनिया भर से हजारों कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें पहली दफा पाकिस्तान की भी हैवी रिप्रेजेंटेशन हुई और 50 प्लस कंपनीज ने पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा एक कनेक्शंस लाउंज के नाम से बहुत बड़ी जगह पाकिस्तान ने बुक की, जहाँ पे पाकिस्तान की बहुत अच्छी ब्रांडिंग की गई। मेरा नाम उस्मान अकबर है और मैं एक IT कंपनी प्योर लॉजिक्स का CEO हूँ। आइए आपको ये सब चीजें दिखाते हैं और पाकिस्तानी स्टॉल्स का भी विजिट करवाते हैं। ये मेन हॉल है, इनका मेन पैसेज एरिया है बेसिकली। और यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े गवर्नमेंट के और प्राइवेट स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप रश देखें कितना ज़्यादा है इधर, हज़ारों लोग आए हुए हैं इधर जेटेक्स को अटेंड करने। दुबई इंटरनेट सिटी का स्टॉल है। इस साइड पे बिग डाटा, IoT क्लाउड, ये सारे स्टॉल्स हैं। और इस साइड पे GSM एक्सचेंज जो कि टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड सारे स्टॉल्स हैं इस साइड में। साइड से हम आए थे उस गेट से और अब इस गेट के करीब आ गए। और इसके दोनों साइड पे हॉल्स हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर हज़ारों स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये ओरेकल का स्टॉल है काफ़ी बड़ा। और ये पाकिस्तान का जो है अपना कनेक्शंस लॉन्च इन्होंने एक पूरा बुक किया है। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं और काफ़ी डील्स इधर क्लोज हो रही हैं। ये कॉन्कोर्स 1 है जो कि मेन पैसेज एरिया है कनेक्टिंग हॉल्स का। और यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत हैवी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ये देखना शुरू करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं, अराउंड 25-30 स्टॉल्स हैं और ये सब पाकिस्तानी कंपनीज हैं। एक लंबा पैसेज है जो कि कवर किया हुआ है पाकिस्तान में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम होता है ऐसे, इतनी हैवी जो है प्रेजेंटेशन पहली दफ़ा ही हुई है पाकिस्तान की, आई गेस। ये दवा का स्टॉल है और यहाँ पे मोस्टली जो है कॉरपोरेट्स हैं, लार्ज एंटिटीज़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल्स हैं इनके। ये व्यू सोनिक है। You have to start with inventory your data, classify your data as per some policies and standards. Now, secondly, after processes, you have to start with platforms. Majorly Pakistani companies, they are engaged in citizen identity as far as blockchain is concerned. पाकिस्तान की काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं और टेक टॉक्स हैं।
a lot of that is designed, engineered, architected, developed in Pakistan. हम खड़े हैं जाइटेक्स पे इग्नाइट के स्टॉल पे, जो कि पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का नेशनल टेक्नोलॉजी फ़ंड है, और इधर हम बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से और उनसे जानते हैं कि ये क्या एजेंडा है और क्या गोल्स हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी एक इदारा है जो इनोवेशन को प्रमोट करता है। हमने 7 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश किए हैं पाकिस्तान में, और इस जाइटेक्स 2022 में हम 10 स्टार्टअप्स को यहाँ लेकर आए हैं कि वो पिच कर सकें अपने आप को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, कंपनीज़ को, क्योंकि उनके अच्छे प्रोडक्ट्स बने हैं। ये हेल्थ टेक, एड टेक, फिनटेक, AI और AR VR रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ काम करें। ई कॉमर्स का स्टार्टअप भी इसमें मौजूद है। इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी चीज़ें बनाई हैं, और इंक्यूबेट भी हमारे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स में हुए हैं ये पाकिस्तान में, और ये अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पिच कर रहे हैं। जी, एक और ऑर्बिट का स्टॉल है। ऑर्बिट इस वक्त पिच कर रहे हैं सुपरनोवा कंपटीशन में। ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एंटरप्राइजेस, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये हमारा सीड फंडेड प्रोजेक्ट भी है था इग्नाइट का, और ये इस वक्त सुपरनोवा कंपटीशन में इंस्टाकेयर ये हमारा एक स्टार्टअप है। So basically InstaCare is the largest healthcare network in Pakistan. हम लोग पेशेंट्स को डॉक्टर्स के साथ, लैब्स के साथ, और इसके साथ साथ हम कनेक्ट करवाते हैं, और साथ में हमारा एक हेल्थ स्टोर है जिसके थ्रू पाकिस्तान में मौजूद हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे फार्मेसी की मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस, और ये सारी भी हम एक्सेसिबल बनाते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू। ये देखें नाजरीन, ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है इन्होंने जाइटेक्स के ऊपर, जो कि एक ग्लोबल इवेंट है जहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट आईटी एग्जीबिशन है, कॉन्फ्रेंस है, और अराउंड 5000 कंपनीज इधर आई हुई हैं स्टॉल्स लगा के, और यहाँ पे पाकिस्तान की भी काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, और ये सारा इग्नाइट का स्टॉल है। तो बाकी स्टार्टअप से भी मिलते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं। वंडर ट्री जो ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स बनाता है स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी फिजियोथेरेपी और उनकी कॉग्निटिव थेरेपी के लिए। ना ये जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, दैट्स अ वेरी अंडर डेवलप्ड मार्केट। उसके लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रेनाउंड है। वी हैव वन अमेरिका, US, UK, हर जगह पे हमने अवार्ड जीते हुए। दुबई गवर्नमेंट, अबू धाबी गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। स्टार्ट हुआ था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सपोर्ट से। We are bringing an automated platform with pre-populated data, with accredited vendors, with predefined payment terms, which enables the companies to issue the purchase orders within 5 minutes or less. We look forward to have all the businesses come and register with us, be our suppliers and be our clients to have this procurement automation opportunity. Asani.io भी जी इस वक्त पिच कर रहा है अपने प्रोडक्ट को इन्वेस्टर्स के साथ, और उसकी मीटिंग में है। और ये बेसिकली एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो उन्होंने डेवलप किया है। इसके हवाले से बेसिकली इसका जो काम है सारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन रिलेटेड जो इन्होंने किया। तो वी आर एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हम आर्टिजन को इनेबल कर सकते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड सेल कर सकें। हमने उनको एक डिज़ाइन गाइडलाइन देते हैं जिसमें वो अपना प्रोडक्ट उसी डिज़ाइन गाइडलाइन में बनाते हैं, और फिर हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल करके अराउंड द वर्ल्ड शिपमेंट करते हैं। उनके पास स्किल भी होता है और एक्सपीरियंस भी होता है डेकेड्स और जनरेशन का, बट वो ग्लोबली सेल नहीं कर रहे थे, इसलिए ब्रेथ उनको हेल्प करता है सेलिंग में। तो बेसिकली मैपलिटिक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान बनाती है, और हम लोग 3 फेजेस के अंदर रियल एस्टेट डेवलपर्स की मदद करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिजिटल ट्विन्स क्रिएट करते हैं। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग फेज़ से। तो प्लानिंग फेज़ के अंदर हम ड्रोन बेस्ड मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एग्जैक्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसके ऊपर प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग फिर इस्तेमाल करते हैं टाउन प्लानर्स, जिसके ऊपर मास्टर प्लान बनता है। फिर मास्टर प्लान जब बन जाता है तो उसको हम डिजिटाइज़ करते हैं, और प्रॉपर्टी की ओनरशिप डिटेल से लेके यूटिलिटी डिटेल्स कि कहाँ पे आपकी फाइबर ऑप्टिक लाइन है और वो किस कंपनी ने डाली थी, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ इलेक्ट्रिक लाइन है, सारा कुछ डिजिटाइज हो जाता है और एक वेब बेस्ड पोर्टल पे आ जाता है। और फाइनली हम अलाउ करते हैं कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो सेल कर सकें अपना जो रियल एस्टेट है वर्चुअल रियलिटी के अंदर बनने से पहले दिखा सकें। तो एक डिजिटल ट्विन होता है कि वो बनने से पहले दिखा सकें कि कैसे लगेगी रियल एस्टेट डेवलपमेंट बनने के बाद के। सो गुड लक। सो नाजरीन, ये सारी कवरेज थी जो इग्नाइट की हमने की है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है जाइटेक्स पे, जो कि ग्लोबल इवेंट है और वर्ल्ड वाइड जो है ना
5000 से ज़्यादा कंपनीज इधर डिस्प्ले कर रही हैं। सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक और लुकिंग फॉरवर्ड के पाकिस्तान जो है ना और क्या क्या अच्छे काम कर रहा है। ये JITEX लिखा हुआ है और कॉन्फ्रेंस स्टेज है और यहाँ पे इसका नाम है स्टेज ब्लॉक और यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हो रही है। मोस्टली जो है यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और इससे रिलेटेड जो है ना मेटावर्स जो फ्यूचर टेक है, थोड़ी सी वेब 3.0 उस पर काफ़ी बात हो रही है। मार्केटिंग मैनिया और ये सारा स्टार्टअप्स है का एरिया, मोस्टली ये लोग फंड रेजिंग के लिए इधर आए और ये कॉन्फ्रेंस स्टेज और है और बहुत लंबा एरिया है, जहाँ तक नज़र जाती है वहीं तक स्टॉल ही स्टॉल है। अराउंड 5000 स्टॉल्स हैं पूरे JITEX पे। ये एक छोटा छोटा स्टॉल एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोस्टली ये लोग स्टार्टअप्स हैं और अपनी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और फंड रेजिंग की भी कोशिश कर रहे हैं। पेप्सिको का स्टॉल है और यहाँ पे लोग जो है वाटर स्टेशन, अच्छा पानी लेने आए हुए हैं और इनके पास काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर है, स्पार्कलिंग वाटर भी है 4-5 फ्लेवर्स पे और काफ़ी एडवांस टेक लगाई हुई है इन्होंने। ये एक और स्टेज है और इस तरह के बहुत ज़्यादा स्टेज हैं, जगह जगह जो है ना इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंसेस और नॉलेज शेयरिंग हो रही है। ये JITEX लिखा हुआ है। हम यहाँ पे विज़िट कर रहे थे JITEX और यहाँ पे हमें पाकिस्तानी काफ़ी स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। इन्हीं में से एक जो है ब्रेनेक्स कंपनी है पाकिस्तान की, इनके CEO से मिलते हैं और देखते हैं ये क्या इधर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद है और मैं CEO हूँ ब्रेनेक्स टेक्नोलॉजीज़ का और हम लाहौर में बेस्ड हैं और हमारी तकरीबन 80-100 लोगों की टीम है, ठीक है। और यहाँ पे हम JITEX में आए हैं पहली दफ़ा और हमारा मकसद ये है कि ब्लॉकचेन के डोमेन में हम इंटरेस्टेड लोगों को मिलें, उनसे मुलाकात करें और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। ओके, सो जुनैद इस पे क्या कॉस्ट आई है आपकी? ये जो स्टॉल आपने प्राइवेट सेट किया है, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्टॉल है, इसकी क्या प्राइस आई है, क्या कॉस्ट आई है इसकी? इसकी कॉस्ट इट्सेल्फ तकरीबन 4 से 5 लाख है, लेकिन ओवरऑल ख़र्चा बाकी चीज़ें मिला के वो तकरीबन 15 से 18 लाख के दरमियान कॉस्ट आती है। एक और पाकिस्तानी कंपनी है नार्सन और इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टॉल सेटअप किया हुआ है, काफ़ी अच्छे जो है ना इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है और ये गेमिंग स्टूडियो है और ये JITEX जिस तरह आप देख रहे हैं हर कंट्री के स्टॉल्स हैं इधर और पाकिस्तान का भी इधर काफ़ी स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं हमें जगह जगह। ये सारा JITEX है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी IT एग्जीबिशन है और यहाँ पे 5000 से ज़्यादा कंपनीज जो है स्टॉल्स लगा के रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एग्जीबिशंस भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं और एक टेक मेला लगा हुआ है पूरा। यहाँ पे ये DMCC और गवर्नमेंट के भी एंटिटीज़ हैं और यहाँ पे मोस्टली जो बातें हो रही हैं वो AI, ब्लॉकचेन और जो है मेटावर्स, ये वाली जो फ्यूचर टेक है वो कवर की जा रही है ज़्यादा। ये बाइनेंस का भी स्टॉल है और इन्होंने भी काफ़ी जो है ना अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है। हॉलो टेक्नोलॉजी ये चेक करें ज़रा, रोबोट जो है ना पूरी पेंटिंग कर रहा है, रियल ड्राइंग। सो इट माइट रिप्लेस ह्यूमन आर्टिस्ट वेरी सून। ये चेक करें
जो पेंटिंग इसको कहते हैं वही बनाता है, और ये इसने पेंटिंग्स बनाई है रियल टाइम। ये सब AI की बेस पे हो रहा है, रोबोटिक्स प्लस AI। थोड़ा सा स्लो है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गेस कि स्पीड अप कर लेगा बहुत जल्दी, मे बी विद इन 1 or 2 years। ये JETEX लिखा हुआ है। ये चेक करें, बॉस्टन डायनेमिक्स का रोबोट है, स्पॉट इसका नाम है, और ये एक डॉग है, इंटेलिजेंट डॉग है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर कई 100 सेंसर्स लगे हुए हैं। ये 20 kg तक वज़न भी उठा सकता है, और ये हर किस्म का काम कर सकता है। ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, सर्वेलेंस के लिए। इसके पर ये डेमो दे रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं और वो खड़ा हो रहा है। ये फ्यूचर है सारा रोबोटिक्स का। और डॉग्स जो है वो तो ये उसका नेक्स्ट लेवल है। रेस्क्यू मिशंस पे भी जा सकता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते, वहाँ पे भी ये सर्वेलेंस कर सकता है जाके थोड़ी। हर तरह से फ्लेक्सिबल है, थोड़ी स्ट्रेचेस कर रहा है। बहुत इंटेलिजेंट डॉग है, स्पॉट नाम है इसका। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में एक अच्छा इजाफा हुआ होगा।